पूरे समाज अखाड़े में इकट्ठा करेंगे हम लोग, कर देंगे, धूल मार देंगे, उड़ा उड़ा ये काम करो। साधुओं के साथ में ऐसा कर्म कांड करते हो, भगवान को बदनाम करते हो। हाँ कोई इसमें किंतु परंतु भी नहीं, वो तो आपने तो आपसे अब आपके साथ में सुबह से कल से रात से भी है। और हमारा जो बाकी जो आदमी है ना, जो साइबर का जो एक्सपर्ट है, उसी काम में लगा हुआ हमें उसके खिलाफ में जो भी साक्षी आएगी उसके अनुसार बकायदा उसकी कार्रवाई होगी। मैं ये निवेदन करूँगा आपसे, मेरा ये निवेदन है कि जिस बंदे के खिलाफ में जो भी कार्रवाई, जो भी साक्ष्य, मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ कि आज जैसे दाह संस्कार वगैरह आप काम से फ्री हो जाते हैं तो कल 10 बजे थोड़ा सा आप टाइम आपके लिए मैं निवेदन करूँ कि थोड़ा सा आप है जो डिप्टी साहब के ऑफिस पधारना, बिल्कुल बैठ करके जो भी आपकी बातें वगैरह हमारे पास में जो भी कल तक जो भी साक्ष्य आएंगे वो हम आपको बिल्कुल खोल के बात करेंगे। वैसे हमारी टीम दिल्ली गई हुई है, रात को ही हमने रवाना कर दी थी, जो भी नाम आए थे दिल्ली के उनके लिए भेजी हुई है, और जो है जो वो काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, जो भी उनके साथ पास में जो डाटा आएगा, लोकेशन आएगा, उसका एड्रेस आएगा, तो उनको दस्तयाब करने के लिए हमारी। अब इसमें है ना बाबू जी बात वो भी नहीं है, क्योंकि जिसमें दो नाम आए हैं ना वो भी ट्रस्टी है, ठीक है ना, वो भी ट्रस्टी है। बस भवलाल जी हम तो यही चाह रहे हैं, देखो हमारी चीज तो चली गई, अब उसका कोई मतलब वाली नहीं है, लेकिन भगवान देख रहा है, उसको उस बंदे को उचित न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो जमीन है ये जमीन है संतों की जमीन है, और इसमें केवल स्वामी तो संतों का ही रहना चाहिए। संत ही होता, संत का घर थोड़ा ही होता है, कोई भी ट्रस्ट वगैरह है धर्म की जगह वो खुद धर्म को अर्पण कर देता है जीवन। मठ मंदिरों में मर्डर का केस हो, भले ही आदमी की घाटी कटी हुई हो, उसके बावजूद विरोधी होता है ना, ऐसे समय पे सब मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे ये केवल पैसे लेने के लिए आते हैं, तो शर्म आनी चाहिए कि भाई कम से कम किस बात का पैसा लेने के लिए ट्रस्टी भी नहीं है, मतलब नहीं तो हम जहाँ से लेके हालत खराब कर देंगे, ट्रस्टी में सबकी। अगर अखाड़े को बुला लिया तो सारे कोई संत नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि संतों को हर कोई दबाता रहेगा। तुम्हारे को शर्म आना चाहिए। संत समाज के आगे इतना अत्याचार होता रहता है, आप लोग देखते रहते हो भगत लोग।
श्री राम। जय श्री राम, जय श्री किधर बिलाल बाजी आप? आमगढ़ वाला जी। बेटा आसम तिरोलिया नहीं कने कनी जे बिल्कुल बाज आ जी, बिल्कुल बाज ही लेना गुरुगिरी जी ने। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है महाराज जी? हमारा यही कहना है कि स्वामी ताजाराम जी महाराज, जो ब्रह्मलीन ताजाराम जी महाराज है, उनके जो भीतर की जो पीड़ा है, उसी पीड़ा के कारण आज उन्होंने जो है, हम तो कहते हैं कि ये पहले एक मानसिक रूप से हत्या और फिर शारीरिक रूप से हत्या, ये हर प्रकार से उनका कोई जिस प्रकार का भी जो कोई भी प्रक्रिया हुई हो, उस प्रक्रिया के अंतर्गत यही है कि उनको मारा गया है, उनकी हत्या की गई। और हत्यारे वही है जिनका नाम उसके अंदर आया है और उन्हीं हत्यारों का नाम आया है। 2 बाहर के हैं, लेकिन 2 यहीं बिलाड़ा गांव के, और बिलाड़ा में उनके ट्रस्ट के अंदर रहने वाले सदस्य है। और उनके द्वारा ही कोई भी व्यक्ति बिना तकलीफ बिना पीड़ा के कोई भी व्यक्ति किसी का नाम नहीं लिखता है। इसमें दोषी किसे मानते हैं आप? मैं तो दोषी हनुमान राम भाईल और जयराम को मानता हूँ, क्योंकि उसी व्यक्ति का उन्होंने नाम डाला है। सुसाइड नोट में जिनका नाम है, सुसाइड नोट में उन्होंने उनका नाम दिया गया और बोला कि इन्होंने मुझे मानसिक रूप से बहुत परेशान किया है, बहुत प्रकार से, और बहुत प्रकार से परेशान करते भी थे ये। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। हम किस लिए डरे, किस प्रकार से डरे? जो नाम उन्होंने दिए, जो नाम डाले गए, अभी तक उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई, उनको पूछताछ तक के लिए नहीं लेके जा। रामेश्वर जी भी हमारे आए, उनसे भी पूछते हैं। संत रामेश्वर जी मथाने से हैं, गुरुदेव आप बताएंगे कुछ? बताएंगे कुछ क्या मैटर लग रहा है? महाराज जी सुना है कि हमें ट्रस्टी तंग कर रहे हैं और पैसों की मांग कर रहे हैं, और ट्रस्टियों के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के नाम बताए थे कि काफ़ी, इनसे ज़्यादा हमसे उनसे कोई बात हो नहीं पाई थी। हमने कई बार उनसे पूछने की कोशिश की, ऐसी कोई घटना हो तो हमें बताइए। उन्होंने कहा हमारे साथ तो केवल ये जो ट्रस्टी लोग हैं ये 12 पैसों के लिए परेशान करते हैं, जितना भी हमारे इस पेटी के अंदर दानदाता के अंदर जो पैसे आते हैं वो हमें सुपुर्द करो, आपको कुछ नहीं, आपको केवल रोटी और महीने के खर्चा दिया जाएगा, इसके ज़्यादा कुछ नहीं। आप अयोध्या से बता रहे हैं? हाँ, मेरा नाम गंगापुरी है, मैं अयोध्या से विराजमान हूँ और अभी राजस्थान में वर्तमान में हूँ। ये घटना जो हुआ ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे साधुओं के साथ इस तरीक़ा से अत्याचार हो रही है, ये होना नहीं चाहिए। हमारे कहने का मतलब ये है कि सब ये कांग्रेस का खेल है, सोच के सीधी बात। ना तो इलेक्शन के टाइम ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारे महात्मा के साथ आज हम भी कल अकेले रह रही हूँ, कल मेरे साथ भी हो सकता है। इस तरीक़ा से अगर संतों के साथ हो रहा है तो ये भ्रष्टाचार भी और पापाचार भी हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसमें दोषी किसे मानते हैं आप? इससे दोषी जो भी लोग हैं, हम तो मानते हैं कि जो भी लोग इसमें जुड़े हैं, जो भी उनसे जुड़े हैं, जो भी उनके साथ जो किए हैं, वो कोई व्यक्ति भी हो, हम वो अपने से आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि अपने से हम लिख नहीं सकते हैं, जो हमारे करीब है वही जानता है। सीसीटीवी फुटेज के अंदर तो वो खुद आत्महत्या करते हुए दिख रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आप एक बात बताओ, मेरे को फसरी लगा दो, ठीक, फसरी लगा दो और कह दो, करीब कागज पर लिख कर हमारे सीने पर छाप दो, तो तुम मान लोगे कि भाई ये तो फसरी अपने हाथे लगाए। फसरी अपने हाथे कोई साधु नहीं लगा सकता, इतना घनिष्ठ साधु नहीं था। पर सीसीटीवी फुटेज के अंदर तो उन्होंने खुद आत्महत्या का मतलब वो पुलिस भी इस चीज को मान रही है। पूर्व में मंदिर के अंदर पुखराज जी की हत्या की गई थी। आज भी व्यक्ति यही मानते आ रहे हैं कि किसी साधारण नशेड़ी व्यक्ति ने उनकी हत्या की, लेकिन सच्चाई पूरा बिलाड़ा जानता है कि उनकी हत्या क्यों हुई थी। है पूरा बिलाड़ा जानता है कि उसकी हत्या क्यों हुई। तो हत्या होने का कारण ये नहीं होता है कि उन्होंने अपने आदर कर दिया। इसके पीछे आपको साजिश लग रही है? हाँ बिल्कुल, 100%। हाँ, उनसे भी जानो आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को? हाँ, पूरी घटनाक्रम की मेरे तो काफ़ी करीब रहते थे, आते जाते, और हमारे पूरे मंडल के कोषाध्यक्ष थे और इतने हमारे साधुओं को कोऑपरेट करते थे, इतना गाइड करते थे, और पूरे मंडल का संचालन मतलब वो क्या जैसे होता था। और उन्होंने ये कई बार मैं आता जाता रहता तो बोले थे कि यार मंडल वाले लोग ट्रस्ट के पेटी के मामले में मेरे को परेशान करते, उदास रहते थे, कई बार पैसा लेते भी थे, वापस भी दे देते थे। और वे अभी कभी 2-3 महीने से मानसिक दृष्टि से बहुत वो परेशान थे वो, लेकिन अपनी दिल की बात, दुख की बात आज तक उन्होंने किसी को नहीं बताई।
और वो अंदर ही गुट गुट के उन्होंने मजबूरी में ये कदम उठाया, दुखी होकर के। हमारे साथ पूर्व में जो वहाँ पे मैन थे गणेश राम जी, उनसे भी जानते हैं कि उन्होंने भी परेशान होकर छोड़ी थी मंदिर की। बताए बाबू जी क्या हुआ था आपके साथ, घटनाक्रम क्या हुआ था, पूरा वृत्तांत से बताओ आप क्या हुआ। ऐसा है मैं बता रहा हूँ, जो सत्य है वही मैं आपके सामने रखूँगा पक्ष। इस मंदिर में शुरू से स्वरूपराम जी संत थे, वो उनका संचालन करते थे। अकस्मात ही उनकी डेथ हुई थी और उसके बाद में मैं उनके भंडारे में आया हुआ था, तो लोगों ने मुझे आग्रह करके रख लिया था। वहाँ की जो राजनीति थी मुझे पता नहीं थी, कोई वहाँ क्या चल रहा मुझे पता नहीं था। ये कह के रखा गया था अभी महाराज जी आप रहे हो, और ये जो चाबियाँ हैं जो स्वरूपराम जी के अंडर में थी वो हम आपको दे देंगे। लेकिन 2 साल तक उन्होंने ऐसा कोई सुनवाई नहीं की। वो मर भी गए लोग जो थे वो, और उसमें कुछ जिंदा भी रहे होंगे। तो बाद में मैंने देखा कि इसका कोई समाधान है नहीं, और गांव की लोकल जो है लोग हैं वो ध्यान नहीं देते इसके प्रति, कोई क्या हो रहा है इनके खींचते रहेंगे। तो फिर हमने देखा गांव साथ नहीं दे रहा है इस विषय में, और कोई बात भी करने को तैयार नहीं है, और जो लोग अपनी विचारधारा से चलते हैं, तो मैंने फिर वो इस्तीफा दे दिया। मैंने वहाँ पे क्या ट्रस्ट वगैरह कुछ बना हुआ है क्या? कहाँ लीगल ट्रस्ट जो मंदिर का है? जो मैंने सुना है, हालांकि उस ट्रस्ट में मैं नहीं था। मैंने छोड़ने के करीबन 8 साल बाद में ट्रस्ट कमेटी गठित हुई है। उसमें जैसे कि वो पुखरा जी का मर्डर हुआ था, उसके बाद में ट्रस्ट का गठन हुआ है, और उसके बाद में बहुत समय बाद में ताजाराम जी को लाए गए थे। तो मैंने उनको यही आश्वासन दिया कि आप बड़े प्रेम से रहो, और उन्होंने मुझे यही बताया कि ये मेरे को लेके आए हैं, मैं बड़ी अच्छी बात है, और आप रहो आराम से सुकुत से रहो। लेकिन ये जो घटना हुई है अब आकर के, हाँ हालांकि उनको भी मंदिर की चाबियाँ की मांग थी। सबसे बड़ी मांग वो जो को दान पेटी की चाबियाँ हैं, उनका विवाद शुरू से रहा उनके मंदिर में। दान पेटी की चाबियाँ किसके पास रहती थी? अब ये पहले तो जो भाईल परिवार है उनके क्या नाम थे उनके में, वो चले भी गए, देखो नाम भूल गया मैं, तो उनके पास में थी वो चाबियाँ। जो उनके वंशज है क्या कोई? अब देखो होगी, मुझे उस विषय में पूरा पता नहीं क्यों मैंने उसके बाद में ध्यान देना वहाँ बंद कर दिया, वहाँ का इंटरेस्ट छोड़ दिया। मैंने अपनी अलग संस्था बना ली, उसके बाद में मैं इस स्थान का ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया। अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मेरा आना जाना भी मैंने बंद कर दिया। तो इस वजह से कोई वहाँ की घटनाएं क्रम है जो निकल के साफ नहीं आती थी, और गुलती मिलती बातें आती थी। लेकिन वो स्पष्ट क्या है ये तो अभी जाँच पे ही पता चलेगा। जो इन्होंने आत्महत्या की है, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि इस कारणों का पता चलना चाहिए और दोषियों को कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। आगामी ऐसी घटना इस मंदिर में ना हो, इसके लिए पाबंद होने चाहिए। मैं संत समाज आग्रह करता हूँ कि हो सके कि इसके ऊपर कुछ काम करें कि भाई ऐसे दोबारा ना हो। और इस प्रकार की मंदिर की बेइज्जती और आए दिन महात्माओं की बेइज्जती जो हो रही है, ये गांव के लिए भी अच्छा नहीं है, और ये किसी के लिए भी ठीक नहीं। ना धर्म, सनातन धर्म के लिए अच्छा है, ना महात्माओं के लिए अच्छा है, ना इस गांव के लिए अच्छा है। ऐसा करने से आम जनमानस में क्या संदेश जाएगा, बड़ा दुख होता है, पीड़ा होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो ये घटनाक्रम घटित हुआ है, इससे मैं बहुत आहत हूँ, पीड़ित हूँ। ठीक है, जानते अपन जो अध्यक्ष हैं इनके नागा अखाड़ा के, बाबू जी इस घटना को लेके आपका क्या एक्शन रहेगा? अभी आगे की क्या एक्शन रहेगा आपका? मैं आगे ही आ जाता हूँ। आ जाओ इस घटनाक्रम के बारे में। ये तो रहेगा। आज जो श्री पंचदश नाम जुना अखाड़ा से मंडल श्रीमंत अज्ञानता बिल्कुल ना बरतो, शांतिपूर्ण। आज जो घटना घटी है, इस घटना के विषय में हमें जो सूचना कल मिलते ही हम तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे हैं, और हमें आए 24 घंटे हो गए। हमने इस नगरी में पूरी हमारी तरफ से जांच पड़ताल की है, और जांच पड़ताल, और 5 साल से मुझे इस नगरी का अनुभव भी है, संतों के प्रति क्या व्यवहार होता है और यहाँ धर्म के प्रति क्या व्यवहार होता है, ये भी हमें अनुभव है और पूरी पूर्ण जानकारी है। लेकिन जो ये संत थे ने, ऐसे एजुकेशन संत थे कि युवाओं में एक जागरूकता लाते थे, और जिस प्रकार का यहाँ का माहौल और वातावरण देखते हुए एक गुमराह तरीके का जो माहौल फैलाया जा रहा है, ये एक संत समाज को बदनामी के तौर पे ले जाने की षड्यंत्र और बहुत बड़ी साजिश है, ये मैं परिपूर्ण मानता हूँ। दूसरी बात, जिस प्रकार से षड्यंत्र द्वारा जो अफवाह, गलत न्यूज़ फैलाई जा रही है,
उस न्यूज़ के योग्य ये संत नहीं थे, हम दावे के साथ कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, जो इन संत ने ये जब कदम उठाया है, ये कदम कोई भी इंसान उठाता है, समझदार, एजुकेशन पढ़ा लिखा, तब कितने हद तक विषय जाएगा तब हटाता है। तो हम इसमें परिपूर्ण सीबीआई जांच चाहते हैं और पूरा इसका खुलासा चाहते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर मंदिर में भी किसी भी प्रकार की जो सुसाइड नोट में लिखा गया है उसका भी हमें परिपूर्ण हम जानकारी लेंगे और उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। नहीं तो आगामी समय अनुसार हम ज्ञापन भी देंगे। साधु समाज में बड़ा आक्रोश भी है, क्योंकि सूचना अलग अलग तरीके से फैल रही है। वास्तविकता क्या है उसकी जांच हम कर रहे हैं। शुभ साहब बैठे, इसका मतलब हम पागल नहीं है, ठीक है नहीं। लेकिन संत का वैल्यूड इस इलाके में, इस गांव में बहुत कम है, इज्जत बहुत कम करते हैं। आप सभी देख रहे हो, इसका नतीजा आप सभी इस नगरी का देख रहे हो। ये नगरी हिंदू हो करके हिंदू धर्म के प्रति कितना इनको प्रेम है और भाव है, और ये परिणाम हम आप सबके सामने है। ऐसा कहा अपराध किया इन संत ने, ऐसी क्या, और पुलिस स्टेशन में भी शिकायत होगी अगर अपराधी मेटल का हमारा साधु होता था। संत हमें पुलिस दे रिपोर्ट, पुलिस थाने से दे ब्यूरो, नहीं तो हम पुलिस से जो हमारी मांगे करेंगे, ज्ञापन देंगे, उसी अनुसार हमारा कार्रवाई नहीं हुआ तो बहुत बड़ा उग्र आंदोलन होगा। इसके पीछे साजिश मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप जो कहते हैं हमने देखा, सीसीटीवी फुटेज, कैमरे, ये सभी देखे, ये सभी देखे। हाँ, हो सकता है इसमें महात्मा ने आत्महत्या किया, लेकिन आत्महत्या तक, सुसाइड नोट लिखने तक महात्मा मजबूर कब होगा ये आप सभी जानते हो। अपने दिल पे हाथ दे के सोचो, कौन ऐसे डायरेक्ट आत्महत्या कर सकता है? कौन डायरेक्ट सुसाइड नोट लिख सकता है? ये सुसाइड नोट भी हमारा बहुत बड़ा हथियार है। इसकी जांच परिपूर्ण होनी चाहिए, और जो सुसाइड नोट में लिखे गए नाम वो इस मर्डर के अपराधी है। हर हर महादेव होनी चाहिए। गुरुजी आप कुछ कहेंगे घटना को लेके? हाँ भाई, बिल्कुल कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। हाँ, ये मेरा शिष्य था ताजाराम, तो मैं यही चाहता हूँ, सर्व समाज यहाँ विराजमान है, साधु समाज विराजमान है, सीबीआई जांच हो इसकी, और इसके पीछे कौन लोग हैं, इसके पीछे क्या क्या चीज़ है, किन से लेन देन हुआ है, क्या बात हुई है, सारी बात की खुलासा समाज के सामने आना चाहिए। सीबीआई जांच इसकी पूर्णतः होनी चाहिए, मैं ये मांग करता हूँ। हाँ।